राजस्थान की ऐसी प्रथा आपको अंदर तक झकझोर देगी ये कहानी। राजमहलों में कुंवारी लड़कियों की दर्द भरी दास्तां, जिनकी सिसकियों से आज भी गूंजता है इतिहास। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। सोचिए, एक ऐसी परंपरा जहां शादी में दुल्हन तो जाती ही है, पर उसके साथ दहेज में भेजी जाती है कुंवारी लड़कियां। जी हाँ, राजस्थान के इतिहास में दर्ज है एक रिवाज जिसका नाम है डावरिया। इसके बारे में कहा जाता है कि जिसने समाज की बुनियाद को हिला दिया था। आज हम उसी सच्चाई के दरवाजे को खोलने वाले हैं। वो इतिहास जिसे अक्सर किताबों में दबा कर रखा गया, पर समाज पर इसका असर काफी गहरा पड़ा और बाद में वो दहेज बना। जी हाँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत इस शब्द का मतलब क्या था? शादी करने वाली लड़की की नई जिंदगी के लिए मदद, लेकिन वक्त ने इसे तोहफे से सौदे में बदल दिया और कई घरों में ये प्रथा दर्द, जुल्म और मौत का कारण बन गई। लेकिन इसी दहेज प्रथा से जुड़ी राजस्थान की एक परंपरा है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। वो है डावरिया प्रथा। अब इसकी कहानी सुनिए। पहले राजस्थान के राजपूत घराने में जब किसी राजकुमारी का विवाह होता था तो उसके साथ दहेज में भेजी जाती थी कुंवारी लड़कियां। इन लड़कियों को जिंदगी भर दुल्हन के साथ ही रहना होता था, उसकी सेवा करनी होती थी। दुल्हन के साथ भेजे जाने के बाद ना तो इनकी परिवार से कोई इनका संपर्क होता था, ना ही इनका कोई अपना भविष्य होता था और ना ही खुद की इच्छाएं। इनके हिस्से आती थी सिर्फ और सिर्फ राजकुमारियों की आजीवन सेवा। ये लड़कियां राजकुमारी के साथ उसके नए महल में जाती थी और वहीं उनकी सेवाओं के तौर पर अपनी बाकी की बची जिंदगी गुजारती थी। लेकिन इससे भी बड़ी और दर्दनाक कहानी तो तब शुरू होती है जब वही लड़कियां कन्याएं बड़े होते होते राजमहल के जीवन का एक हिस्सा बन जाती थी। तो कई बार उन पर राजा या राज परिवार की नजर भी पड़ जाती थी। जी हाँ, सोचिए वो वक्त कितना ही दर्दनाक और कितना असहनीय हो सकता था जब वो लड़की इसके लिए मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक दासी होती थी और तब दासियों पर तो पूरा अधिकार राजा और राजमहल का ही होता था। अक्सर तो ऐसा होता था कि कई लड़कियों को बच्चे भी हो जाते थे, लेकिन इन बच्चों को कभी उनकी पहचान तक नहीं मिलती। वो गुमनामी के साए में ही जीते थे और उसी महल की चार दीवारी में बड़े होते होते सेवक बन जाते थे। और जैसे जैसे वक्त बदला, समाज आगे बढ़ा, लोग की सोच बदली, तो उन्होंने इस प्रथा का विरोध करना शुरू किया। इसका दबाव राजघराने पर पड़ा, उनका ढांचा बदला और डावरिया प्रथा धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बनकर खत्म हो गई। लेकिन इसके निशान आज भी राजस्थान की लोक कथाओं और परिवारों के इतिहास में दर्ज है। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये सवाल है उन परंपराओं का जो समाज की जड़ों में अन्याय भर देती थी। राजस्थान वीरों की भूमि है, ये हम मानते हैं और पूरे देश और दुनिया भर भी इसे जानती और मानती है। लेकिन यहाँ की हर परंपरा वीरता और शौर्य की कहानी नहीं, बल्कि कुछ दर्द और गुमनामी के किस्से भी बयां करती है। अगर आप ऐसे ही छिपे हुए इतिहास को जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं कि अगली कहानी आप किस पे सुनना चाहेंगे। ऐसे ही अजीबोगरीब प्रथाओं को जानने के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।